इंशाल्लाह ये क्लास में हम जो है भाई फंक्शंस के डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चंस में जाने से पहले एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग। देखो सबसे पहले 1/f(x) यानी सपोज डिनोमिनेटर में फंक्शन आया, एक्स का वेरिएबल आया, तो डिनोमिनेटर के लिए कंडीशन यूज़ करना हम नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो 1/0 इज़ इन्फिनिटी, इज़ नॉट डिफाइंड। इसलिए क्या करेंगे हम, ये यूज़ करेंगे डोमेन के लिए कंडीशन f(x) नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी f(x) नॉट इक्वल्स टू, यानी x के वैल्यूज़ पूरे ले सकते हैं लेकिन f(x) ज़ीरो नहीं होना। क्यों? अगर f(x) ज़ीरो हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड। वैसे सेकेंड कंडीशन देखिए, रूट ऑफ f(x), रूट में नेगेटिव नहीं आ सकते, जैसा रूट ऑफ -5 है, नॉट डिफाइंड। रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू डिफाइन ना होते, इसलिए रूट आ गया तो हम कंडीशन यूज़ करेंगे f(x) ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अगर यही रूट अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो ज़ीरो भी नहीं आना, इक्वल का सिंबल नहीं आना। क्यों? इक्वल ज़ीरो हो तो 1/0 नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो इक्वल का सिंबल यूज़ नहीं करना है, f(x) खाली ग्रेटर देन ज़ीरो, f(x) ग्रेटर देन ज़ीरो। वैसे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, लॉग ऑफ -4 -3 नॉट डिफाइंड, लॉग ज़ीरो भी नॉट डिफाइंड, इसलिए हम यूज़ करेंगे f(x) ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों? ज़ीरो भी डिफाइंड नहीं होता। अगर यही समझो f(x) समझो सपोज डिनोमिनेटर में आ गया लॉग, तो एक तो कंडीशन ये रहेगा f(x) ग्रेटर देन ज़ीरो। दूसरी चीज़ f(x) की वैल्यू 1 रहना। अगर f(x) की वैल्यू 1 हो गई तो log 1 इज़ ज़ीरो, नॉट डिफाइंड, इसलिए दूसरा कंडीशन यूज़ करेंगे हम f(x) नॉट इक्वल्स टू 1, f(x) नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और एक यूज़ कर लेना, ये दो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है बस। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज कर ले हम, ऐसा आ गया समझो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेसर और इक्वल्स टू लेसर देन ज़ीरो। लेसर देन ज़ीरो का मतलब है वैल्यू ऑफ, सपोज यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, तो लेस देन ज़ीरो का मतलब होता है लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ऐसा सकते हैं एक्स लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, एक्स लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसको ऐसे बता सकते हैं अपन, अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा, यानी इसका मतलब क्या है, एक्स अल्फा और बीटा के बीच में है, लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सेम यहाँ पे भी लेसर देन है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का सिंबल है ना, तो यहाँ पे इक्वल लिखना है ऐसा, एक्स अल्फा लेस इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू बीटा, एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा इंक्लूडिंग अल्फा एंड बीटा होते हैं ना, अल्फा और बीटा को मिला के, क्योंकि अल्फा और बीटा इक्वल का सिंबल है ना, यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है, यहाँ का मतलब कहेंगे लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा एक्सक्लूडिंग अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा बीटा छोड़ के उसके बीच में के, उसके बीच के। ठीक है, अब ऐसा भी सकते हैं इसको चाहे तो x बिलोंग्स टू, यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है ना, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट अल्फा कॉमा बीटा। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, अल्फा के बीच के वैल्यूज, लेकिन अल्फा बीटा नहीं लेना। अगर इक्वल का सिंबल है तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, ऐसा ब्रैकेट यूज करना है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा और बीटा और उसके बीच के वैल्यूज भी, यहाँ का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा के बीच के वैल्यूज, लेकिन अल्फा बीटा नहीं ले रहे। तो इक्वल का सिंबल नहीं आया तो लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा को ऐसा बता सकते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलेंगे इसको, ओपन ब्रैकेट। अगर इक्वल का सिंबल आया तो क्लोज ब्रैकेट। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, ग्रेटर देन जीरो तो डज नॉट लाई बोलते हैं, एक्स डज नॉट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगर हम एक फिगर उतार लिए तो सपोज यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, डज नॉट लाई यानी ये दोनों के बीच में नहीं, यानी या तो ये साइड बोले सर या तो ये साइड बोले सर, दोनों के बीच में नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या माइनस इन्फिनिटी था तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक, इसको भी ओपन करना, इसको भी ओपन करना, यूनियन, फिर बीटा से यहाँ पे इन्फिनिटी बताना, बीटा कॉमा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक, डज नॉट लाई बिटवीन है, दोनों के बीच में रहना, यानी या तो इधर है ना या तो इधर है ना। ठीक है, यही क्वेश्चन में अगर समझो इक्वल का सिंबल आ गया तो इसको हम अल्फा और बीटा को क्लोज करना, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहता, माइनस इन्फिनिटी कॉमा अल्फा, अल्फा को क्लोज करना क्योंकि इक्वल है ना तो काउंट करना पड़ता, समझ गए ना। और क्या करेंगे हम, यूनियन, सॉरी कैसा आएंगे आप, यूनियन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा कॉमा इन्फिनिटी, बीटा को क्लोज कर देंगे और अल्फा को ओपन कर देंगे। ठीक है, अब इसके हम थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा मैं, 1/log, ऐसे टाइप में बताया, देखिए मैं भी, तो डिनोमिनेटर में एक तो लॉग क्या है, नेगेटिव नहीं आना, जीरो नहीं आना, इसलिए f(x) ग्रेटर देन जीरो। दूसरा इसकी वैल्यू 1 रहना, इसकी वैल्यू है तो log 1 नॉट डिफाइंड, इसलिए 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन यूज करेंगे, एक कंडीशन यूज करेंगे log ऑफ, सॉरी f(x) क्या है, इसको बोलेंगे f(x) ग्रेटर देन जीरो, एंड दूसरा कंडीशन क्या आएंगे, f(x) नॉट इक्वल्स टू 1।
इसमें एक काम करो, ये माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस जाके प्लस एक्स आता, प्लस जाके -2, ये ग्रेटर जाके लेसर आता। कभी भी हम साइन चेंज करेंगे, इसका नेगेटिव है ना, इसमें माइनस जाके अगर प्लस लिख डाले, प्लस जाके माइनस यानी नेगेटिव कॉमन ले लियो वैसा, तो ये साइन हमेशा चेंज होता है, ग्रेटर जाके लेसर। ये 2 उधर लेके चलो आओ, तो ये हो जाएगा x लेस देन 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, ये 2 उधर लेके चलो, माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 -2, माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, x नॉट इक्वल्स टू 1। अब देखो इसको हम अगर फिगर उतारे तो कैसे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x लेस देन 2 वो तो ये इक्वल के सिंबल के बगैर है ना, एक्सक्लूडिंग है, x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 वो तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक हो सकता, लेकिन 1 नहीं होना है। क्यों 1 नहीं होना है, अगर 1 आ गया तो ये है ना नॉट डिफाइंड हो रहा है, ये x की वैल्यू है ना, यहाँ पे 1 आ गया तो 2 - 1 1 log 1 0 आता, नॉट डिफाइंड। तो हम देयरफॉर कैसे लिखेंगे, डोमेन और से लिखेंगे, डोमेन इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, ओपन यूज करते हैं इन्फिनिटी को, और यहाँ पे इक्वल का सिंबल भी नहीं है ना, इसलिए ये भी ओपन हो गया, माइनस, लेकिन इसमें एक नंबर नहीं ले सकते, उसको फ्लावर ब्रैकेट में बताना, क्या नहीं ले सकते, 1। -2 से इन्फिनिटी पूरे नंबर्स ले सकते हैं हम, लेकिन 1 नहीं ले सकते, नॉट इक्वल्स टू 1 है, इसलिए माइनस बी के फ्लावर ब्रैकेट में बनता है। तो ये हो गया डोमेन, डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना, अपन ये कंडीशन यूज करें, 1/x एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना, इसलिए एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 3 should not be equals to 0। अलग अलग करा लो, एक्स स्क्वायर -1 नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, ये माइनस में लेके चले आओ तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1। एक साइड से स्क्वायर निकालेंगे हम तो दूसरे साइड लिखेंगे प्लस और माइनस √1, हमेशा लेना एक साइड से स्क्वायर निकाला तो दूसरे साइड लिखना प्लस और माइनस 1। वैसे ये बोलिए x इज नॉट इक्वल्स टू +3 लेंगे तो -3, मतलब क्या ये 3 नंबर्स नहीं हो सकते, x के पे 1 लिखे या -1 लिखे तो 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, वैसे ही -3 लिखे तो, यानी पूरे रियल नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन ये 3 रियल नंबर्स नहीं ले सकना, देयरफॉर इसको डोमेन ऐसा लिखना है। डोमेन क्या है भाई, इज पूरे रियल नंबर्स ले सकते हैं माइनस, लेकिन ये 3 नंबर्स नहीं ले सकते, कौन से नहीं ले सकते हैं, -3 सबसे पहले छोटा एकदम है, फिर -1, फिर -3 -1 फिर 1, यानी ऑल रियल नंबर्स, लेकिन ये 3 नंबर्स रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए -3 रियल नंबर्स, माइनस का मतलब क्या है, ये 3 नहीं है मेरे रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -25, रूट के लिए कंडीशन क्या लिखे थे न्यूमरेटर में, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -25 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, 25 को लिख डालो 5 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो अभी बताया था मैं ग्रेटर के लिए डज नॉट लाई बिटवीन लिखते, अभी बताया मैं ग्रेटर के लिए डज नॉट लाई बिटवीन लिखते, तो साइन चेंज करके लेना है, +5 -5 ना तो -5 डज नॉट लाई, यानी या तो ये हिस्सा या तो ये हिस्सा, तो इसको कैसे लिखते बताया था ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 तक, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन नहीं, लेकिन यहाँ पे इक्वल का सिंबल है ना, इसको इसके लिए इसको क्लोज करा लो, यूनियन, फिर 5 से लेके इन्फिनिटी तक, 5 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन रहेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे हम क्लोज कर देंगे क्योंकि इक्वल का सिंबल। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे 0 भी नहीं आना है, यहाँ पे खाली कंडीशन क्या अपने पास, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हमेशा याद रख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस में रहना प्लस में रहना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेना, जब माइनस कॉमन है तो ये माइनस जाके प्लस एक्स स्क्वायर आता है, प्लस जाके -1 होता है, ये ग्रेटर जाके लेसर आता है, इसको स्क्वायर लगा लो, तो अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेसर देन 0। लेसर के लिए क्या लिखे थे हम अभी, लाइज बिटवीन बोलेंगे, याद रख लेना, ये सपोज -1 है, ये 1 है, लाइज बिटवीन यानी ये वैल्यू, तो सो से देयरफॉर डोमेन इज x बिलोंग्स टू -1, 1। अब यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है ना, इसको हम ओपन कर दें, यानी -1 और 1 के बीच में, लेकिन -1 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, ठीक है, तो लाइज बिटवीन -1, 1 ओपन ब्रैकेट है ना, क्योंकि लेसर और अगर ये इक्वल आता तो हम इसको क्लोज करा देते।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन है। रूट है, रूट में नेगेटिव नहीं आना, इसलिए 2 + x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। वैसे रूट है, रूट में माइनस नहीं आना, सॉरी, इसलिए 2 - x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। और तीसरा कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना, x नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, 2 उधर लेके चलो, x ग्रेटर और इक्वल्स टू -2। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, x हमेशा प्लस में है, अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस जाके प्लस x, प्लस जाके -2, ये सिंपल चेंज होता है, ग्रेटर जाके लेस और इक्वल्स टू 0। तो x लेस और इक्वल्स टू -2 उधर लेके जाओ +2, x नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको हम नंबर लाइन पे समझेंगे। सपोज यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था, यहाँ पे इन्फिनिटी, सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2। तो पहली चीज़ क्या है, देखिए आप लोग, x ग्रेटर और इक्वल्स टू -2, ग्रेटर और इक्वल्स टू -2 यानी ये पूरा वाला सब ग्रेटर और इक्वल्स टू -2। दूसरा है x लेस और इक्वल्स टू -2, सॉरी, तो ये वाला सब पूरा। और थर्ड क्या है, x नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं लेना, तो इसका इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन यानी यहाँ से यहाँ तक दोनों है ना, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी, तो दोनों इंटरसेक्शन क्या है, -2 से लेके 2 तक, लेकिन 0 नहीं होना। इंटरसेक्शन किसको बोलेंगे, जहाँ पे दोनों लाइन आ रहे ना, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। x ग्रेटर और इक्वल्स टू -2 यानी ये, x लेस और इक्वल्स टू 2 यानी ये, तो दोनों का कॉमन हो गया ये, लेकिन 0 नहीं लेना, इसलिए हम ऐसा लेंगे, x बिलोंग्स टू -2, 2। ये क्योंकि इक्वल का सिंबल है ना, इसको काउंट करेंगे, लेकिन 0 नहीं होना, इसलिए -0 ऐसा लिख डालेंगे, ठीक है, -0 ऐसा लिख सकते हो, और ऐसे बता सकते हो, -2 से लेके 0 तक, 0 नहीं होना ना, 0 को ओपन कर दो, इसको क्लोज कर दो। -2 से लेके 0 पे क्यों रख रहे हो, 0 नहीं होना, इसलिए 0 को ओपन कर दो। फिर यूनियन 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, 2 होना है इसलिए क्लोज कर दो, 0 नहीं होना इसलिए ओपन कर दो। तो कैसे भी लिखो चल जाएगा। तो ये क्लास में हम जो है थोड़े डोमेन्स पढ़े, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन करेंगे। मैं आप लोग को समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका कंटिन्यूशन करेंगे।